Hello bachcho, let's read the given question. The question says an object is placed exactly midway between a convex and a concave mirror, each of focal length 15 centimeter. The two mirrors are placed 60 centimeter apart and two mirror faces each other. Find the nature and position of the image formed by reflection first at convex and then at concave mirror. So we need to understand as a key concept. सबसे पहले हमें समझना होगा कि what exactly or we have to recall mirrors formula, that is 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. अब यहाँ पे v and u are the image and the object distance respectively from pole. Alright, अगर हम पोल की बात करें so in the diagram we can see this is the concave mirror. इसका पोल ये है p, ये है convex mirror, इसका पोल p है ये. Alright, so पोल से डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं और f is the focal length. Secondly, हमें कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए. तो कन्वेंशन वी यूज मोस्टली हम क्या कन्वेंशन यूज करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम क्या लेते हैं, उस सारे मेजरमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. ऑलराइट, और यहाँ से नाउ वी कैन यूज दिस कंसेप्ट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ऑलराइट, अब यहाँ पे इन द डायग्राम वी हैव शोन दो मिरर हमने शो कर दिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और दोनों एक दूसरे के मिरर को फेस कर रहे हैं एज वी कैन सी. अब क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हो रहा है, सो हमने ऑब्जेक्ट को मिडवे पे रख दिया, दैट इज पॉइंट ओ पे. सो अब जैसे हमने इसे मिडवे पे रखा है, सो वी कैन सी कि हमने एक इमेज क्रिएट कर ली है v1 डिस्टेंस पे. v1 u1 हम इसे कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स, और u2 v2 हम कहेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव. वो बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्वेक्स से v1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. सो फॉर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फॉर कॉन्वेक्स वी आर सॉल्विंग फर्स्ट. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय मिरर्स फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 बाय वी. सो वी कैन राइट 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ. अब एफ हमें दोनों का गिवन है. ऑलराइट, इट इज गिवन एज 15. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, और हमारा लाइट का इंसिडेंट किस डायरेक्शन में है, अभी इस डायरेक्शन में. सो फॉर कॉन्वेक्स वी आर टेकिंग दिस एज पॉजिटिव. ऑलराइट, सो दिस वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे ये डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, राइटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे. अब हम इसे पॉजिटिव अगर मानते हैं, सो हम देख सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव मेजर होगी, क्योंकि फोकल लेंथ पोल से मेजर होगी टुवर्ड्स दिस साइड, सो इट विल बी पॉजिटिव. अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो u1 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. ऑलराइट, सो बेटर वी विल राइट v1 u1 ओवर हियर. सो यहाँ पे अब v1 की अगर हम बात करें, सो इमेज अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ही मेजर की जाएगी. सो वी विल राइट इट एज टू बी v1 अपॉन v1. ये हो जाएगा 1 अपॉन u1 को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट एकदम बीच में है, दैट मीन्स u1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, क्योंकि पूरा दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस जो है 60 है. सो वी विल टेक इट एज 30, और ये तो हमें 15 दिया ही है. ऑलराइट, सो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, सो वी कैन से 1 अपॉन v1 विल बी इक्वल्स टू, ये जाके वहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 45 डिवाइड बाय 450. सो यहाँ से जो v की वैल्यू निकल करके आएगी v1 की, वो कितनी आएगी, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो v1 भी अब हमें मिल चुका है. सो अब ये जो v1 है, अगर हम देखें, अब ये तो हो गया फर्स्ट केस, इट इज सॉर्टेड कि यहाँ से हमने कॉन्वेक्स के लिए काम हो चुका है. अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है कॉन्वेक्स से, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर. ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. अगर हम u2 को देखें, सो फ्रॉम द फिगर इट विल बी व्हाट 60 प्लस v1. सो ये कितना हम लिखेंगे, 70. ऑलराइट, अब लाइट इंसिडेंट कहाँ से होगी, इस तरफ से. सो इस तरफ को हम पॉजिटिव मानेंगे फॉर कॉनकेव. सो अगर हम ध्यान से देखें, पोल से डिस्टेंस मेजर होता है, सो अगेन u2 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो लेट्स टेक ऑन द नेक्स्ट शीट. सो वी कैन से फॉर कॉनकेव, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे. अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव के लिए, इससे जो इमेज फॉर्म होगी उसी का नेचर और साइज वगैरह हमें उसका चेक करना होगा. ऑलराइट, सो फॉर कॉनकेव वी कैन राइट अगेन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 कहेंगे अपॉन 1 बाय u2 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय f, क्योंकि f सेम ही है इसीलिए हम f ही रख रहे हैं. ऑलराइट, सो u2 तो नेगेटिव आ रहा है. अब v2 की बात कर लेते हैं. v2 का पता नहीं हमें, v2 कहाँ फॉर्म होगा कैसे होगा, तो v2 को हम ऐसे ही रख रहे हैं अभी फिलहाल. ठीक है, अब v2 जो है, बेसिकली अगर हम केयरफुली एनालाइज करें इस सिचुएशन को, सो वी कैन सी दैट कि u2 तो नेगेटिव है, और वो है 1 बाय 70, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 15. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल के फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा. लेट्स चेक कैसे.
अगर हम देखें तो टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड जो है डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन हम फोकल लेंथ को अगर मेजर करेंगे तो इट विल बी टुवर्ड्स राइट, पोल से टुवर्ड्स राइट की तरफ होगा, सो दैट हैज टू बी टेकन नेगेटिव। और फोकल लेंथ कितना दिया है हमें 15, सो इट विल बी -15। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v2 विल बी इक्वल्स टू -1/15 और प्लस ऑफ 1/70। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा अपना, वी कैन से 1/v2 विल बी इक्वल्स टू -70 प्लस 15, दैट विल बी इक्वल्स टू -55, -55 डिवाइड बाय 1050। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर हम कह सकते हैं जो v2 की वैल्यू आएगी, v2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 210/11 सेंटीमीटर। सो ये हमें v2 मिला। अगर हम v2 को लोकेट करना चाहें डायग्राम पे, सो 210 डिवाइड बाई 11 अप्रोक्सीमेटली ये 19 कुछ आता है वैल्यू। सो वी कैन क्लियरली सी जो इमेज फॉर्म हो रही है, फाइनल इमेज जो हमारी फॉर्म हो रही है, दैट विल बी समवेयर ओवर दिस डिस्टेंस इज 30। सो 30 तो ये है, तो यहाँ कहीं पे ये फाइनल इमेज जो है हमारी फॉर्म होगी। इसे हम आई डबल डैश कह देते हैं। ये आई डैश थी, हमारी फर्स्ट इमेज थी, और ये हमारी सेकेंड इमेज फॉर्म हो चुकी है। और इसका जो डिस्टेंस हमें मिला है दैट इज v2, और v2 हमें मिला है 19 समथिंग। सो अब यहाँ पे हमें नेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन, सो नेचर और पोजीशन बताना है जस्ट। सो नेचर की अगर हम बात करें, तो देयरफॉर वी कैन राइट, नेचर की अगर हम बात करें, सो नेचर कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि ये किससे बन रहा है, कॉनकेव बना रहा है इसे। ऑलराइट, सो कॉनकेव हमेशा रियल बनाता है, रियल होगा तो ये इन्वर्टेड होगी इमेज। ऑलराइट, रियल है तो ये इन्वर्टेड होगी, सो वी विल शो इमेज ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ बनेगी है। एंड पोजीशन तो हमें पता चल चुकी, पोजीशन विल बी एंड एट 210/11 सेंटीमीटर फ्रॉम concave mirror. Alright, so this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.